राजसमंद में लोकल और बाहर की बात होती है। राजसमंद में बात होती है कि हमारी योजनाओं को नाथद द्वारा ले जाया जा रहा है। राजसमंद में बात होती है कि कोई लोकल जनप्रतिनिधि आकर राजसमंद की सीट पर काबिज हो गए हैं। लेकिन वो बात जो राजसमंद के विकास के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, उस बात को आज दिन तक किसी ने नहीं उठाया। जी हां, वर्षों से राजसमंद में मार्बल निकलता है और मार्बल भी इस ढंग से निकलता है कि विश्व का सर्वाधिक खनन करने वाला क्षेत्र राजसमंद कहलाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है राजसमंद की आरके माइंस का, जो सर्वाधिक खनन करता है पूरे विश्व में। राजसमंद का मार्बल पूरी दुनिया में अपने नाम की दाग जमाया हुआ है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। सच्चाई क्या है जो आप भी उस सच्चाई से परिचित हैं, लेकिन आज तक शायद आपने इस बात को कभी गौर से नहीं देखा होगा। राजसमंद का यही मार्बल कई क्षेत्रों की दुनिया बदल चुका है, कई क्षेत्रों की किस्मत बदल दी है, कई क्षेत्रों का डेवलपमेंट राजसमंद के मार्बल ने बदल दिया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। राजसमंद से 200 किलोमीटर दूर किशनगढ़ मार्बल सिटी के नाम से मशहूर है, मार्बल मंडी कहलाता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि किशनगढ़ में बिकने वाला 70% मार्बल राजसमंद का है। ना तो किशनगढ़ में एक भी माइंस है और ना ही किशनगढ़ के आसपास ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पत्थर निकलता है। लेकिन वो सारा पत्थर राजसमंद से होकर किशनगढ़ जाता है और वहां से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन हम कहां रह गए? हम वहीं के वहीं रह गए, क्योंकि हम तो जय हो वाले हैं, जय हो के नारों में मस्त हैं। और जय हो के नारों में हमने हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री का फायदा नहीं लिया। हम आज भी उसी स्थिति में हैं कि लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें मार्बल मंडी घोषित करवा दो। और मार्बल मंडी घोषित भी हुई तो वो धरातल पर नहीं पहुंच पाई। 2 साल हो गए बजट में राजसमंद को मार्बल मंडी घोषित हुए, लेकिन 2 साल में आज दिन तक हम राजसमंद मार्बल मंडी के लिए एक जमीन तक नहीं तलाश पाए। जी हां, विडंबना देखिए, बड़े बड़े व्यापारी राजसमंद के मार्बल का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मार्बल मंडी के लिए एक जमीन की तलाश आज दिन तक पूरी नहीं हुई। राजसमंद का यह मार्बल उद्योग, जिसने राजसमंद के कई लोगों को पूंजीपति बनाया है, जिसने कई शहरों को ऐसे स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जो शहर आज पूरे विश्व में मार्बल के एक्सपोर्टर के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन जो मार्बल का जनक है, जिसने पूरी दुनिया को मार्बल क्या होता है उससे पहचान करवाई, आज वो शहर मार्बल के उस दौर में है जहां मार्बल समाप्ति की ओर है। पूंजीपति लोग बने हैं मार्बल के इस उद्योग से। राजसमंद में विकास के नाम पर क्या हुआ, जरा ये देखिए। मार्बल क्षेत्र की सड़कों का हाल क्या है, जरा उस पर गौर कीजिए। मार्बल से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, जरा उस पर गौर कीजिए। लेकिन यहां से जो मार्बल बाहर गया है, यहां से इस मार्बल के थ्रू जो व्यापारी करोड़पति अरबपति बने हैं, जो क्षेत्र डेवलप हुए हैं, उनकी हालत देखिए और हमारी हालत देखिए, हम कहां हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? बात वही घूम फिर कर आएगी, इच्छा शक्ति का अभाव। इच्छा शक्ति का अभाव यहां के जनप्रतिनिधियों में, इच्छा शक्ति का अभाव यहां के व्यापारियों में, इच्छा शक्ति का अभाव यहां की जनता में। खरी बात है, जनता नहीं बोलेगी तो ऐसा ही चलता रहेगा। आज राजसमंद मार्बल अपने अस्तित्व के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मात्र कुछ वर्ष और, जी हां, मात्र कुछ वर्ष और यह मार्बल उद्योग बंद होने की कगार पर है। मार्बल व्यवसायियों की पीड़ा जानिए कभी जाकर। सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स इतना भारी हो गया है कि अब मार्बल चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। रही सही कसर विट्रिफाइड टाइल्सों ने ले ली है। विट्रिफाइड टाइल्स जो बहुत सस्ती आती हैं, जिसको लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके नुकसान कितने हैं, इसको लेकर किसी का ध्यान नहीं गया। मार्बल जो आज तक कई पुरानी इमारतों में यूज होता आया है, जितनी भी पुरानी धरोहर है, आप देखिए सब में मार्बल का यूज हुआ है। किसी में भी ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं लगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्बल लगाने से वास्तु दोष दूर होता है, कहीं ना कहीं
मार्बल लगाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, लेकिन यही मार्बल जो राजसमंद को कहीं ना कहीं पहचान दिलाता था, आज राजसमंद की पहचान को कोई और लूट कर ले गया और राजसमंद फिर बेचारा राजसमंद होकर रह गया। यह मुद्दा बहुत बड़ा है, जरा सोचिए और कोशिश कीजिए कि भले ही कुछ समय ही बचा हो, लेकिन इसको कैसे बदलें। अगर हम सभी मिलकर, अगर राजसमंद के सारे व्यापारी मिलकर इसको कुछ ढंग से कर पाएंगे या इसको लेकर कोई योजना बना पाएंगे, तो शायद जाते जाते ही सही हम कुछ अच्छा और राजसमंद क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे।